लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समुदाय से जुड़े विधायकों की हालिया बैठक ने यूपी की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये बैठक कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर हुई, जिसमें दर्जन भर करीब ब्राह्मण विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। बैठक खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया, क्योंकि इसे सिर्फ एक सामाजिक मुलाकात नहीं बल्कि संगठन और सत्ता के अंदर चल रही रणनीतिक मंथन प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। इस बैठक का समय अपने आप में अहम माना जा रहा है। यूपी में लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी के भीतर जातीय संतुलन, प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक समन्वय को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ब्राह्मण समाज लंबे समय से बीजेपी की राजनीति में एक प्रभावशाली सामाजिक समूह रहा है और राज्य की सत्ता संरचना में उसकी भूमिका को लेकर पार्टी के अंदर भी संवेदनशीलता बनी रहती है। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों का एक साथ बैठना और आपसी संवाद करना राजनीतिक संकेतों से खाली नहीं माना जा सकता। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में किसी औपचारिक एजेंडे की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन चर्चाओं का केंद्र विधायकों की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, क्षेत्रीय समीकरण, संगठन के साथ तालमेल और भविष्य की राजनीति रहा। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने सरकार और संगठन के बीच संवाद की कमी, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं और सामाजिक संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाया है। हालांकि बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से किसी तरह का साझा बयान नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों महसूस हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में अलग अलग सामाजिक समूहों के अंदर संवाद और समन्वय कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई विशेष समुदाय से जुड़े विधायक बंद कमरे में बैठक करते हैं तो उसके राजनीतिक निहितार्थ जरूर तलाशे जाते हैं, खासकर तब जब विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी में कुछ वर्गों की उपेक्षा हो रही है या सत्ता का केंद्रीकरण सीमित हाथों में सिमट रहा है। ऐसे में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को आंतरिक संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बैठक को लेकर ये भी चर्चाएं हैं कि ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं के बीच ये भावना है कि सरकार और संगठन में उनकी भूमिका और आवाज पहले जैसी प्रभावी नहीं रही। हालांकि बीजेपी नेतृत्व समय समय पर यह संदेश देता रहता है कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जातीय और सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता। यूपी जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में ये संतुलन और भी जटिल हो जाता है। इस बैठक में शामिल हुए कुछ विधायकों के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक फैसलों, विकास कार्यों और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर असंतोष की बातें भी सामने आती रही हैं। माना यह भी जा रहा है कि इन मुद्दों पर आपसी चर्चा कर एक साझा समझ बनाने की कोशिश की गई है, ताकि पार्टी के अंदर अपनी बात को संगठित तरीके से रखा जा सके। हालांकि बीजेपी के आधिकारिक सूत्र इस बैठक को पूरी तरह अनौपचारिक और सामान्य संवाद करार दे रहे हैं। विपक्ष ने इस बैठक को लेकर सवाल उठाने में देर नहीं लगाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने इसे बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान और असंतोष का संकेत बताया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो इस तरह की अलग अलग जातिगत बैठकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं बीजेपी समर्थक इसे पार्टी की मजबूती और संवाद की संस्कृति का उदाहरण बता रहे हैं, जहां विधायक खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मण समुदाय यूपी की राजनीति में न सिर्फ संख्या के लिहाज से बल्कि बौद्धिक और प्रशासनिक प्रभाव के कारण भी अहम माना जाता है। ऐसे में इन समुदाय के प्रतिनिधियों की नाराजगी या असंतोष को कोई भी राजनीतिक दल हल्के में नहीं ले सकता। बीजेपी ने पिछले एक दशक में गैर यादव, ओबीसी, दलित और सवर्ण वर्गों के बीच संतुलन बनाकर सत्ता हासिल की है। इस संतुलन को बनाए रखना पार्टी के लिए लगातार एक चुनौती बना रहता है। इस बैठक के बाद जिस तरह से राजनीतिक तापमान बढ़ा है, उसने ये साफ किया है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयानबाजी हो सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस बैठक के कोई ठोस राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इसने सत्ता और संगठन के अंदर चल रही हलचल
की ओर सबका ध्यान खींचा है। पार्टी नेतृत्व भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और संभव है कि आने वाले समय में वरिष्ठ स्तर पर संवाद के जरिए किसी भी तरह की असहज स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए। कुल मिलाकर लखनऊ में हुई ये बैठक भले ही औपचारिक रूप से एक सामान्य मुलाकात बताई जा रही हो, लेकिन यूपी की जटिल राजनीति में इसके निहितार्थ कई स्तरों पर देखे जा रहे हैं। ये बैठक एक बार फिर ये दिखाती है कि भारतीय राजनीति में जाति और सामाजिक समीकरण कितने गहरे जुड़े हैं और सत्ता में बनी रहने के लिए हर दल को इन समीकरणों के साथ लगातार संतुलन साधना पड़ता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द